बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है ना वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू वैल्यू ऑफ वाई। हमने एग्जांपल जो सॉल्व किया जो कि हमारे पास 5 और 4 लेक्चर से स्टार्ट हो रही है, 4 लेक्चर से स्टार्ट हुई है। फिर 4 लेक्चर में हमने पढ़ा था एस्टिमेट ऑफ अल्फ़ा के लिए, लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था एस्टिमेट ऑफ बीटा के लिए, और लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू वैल्यू ऑफ वाई। के ट्रू वैल्यू ऑफ द वाई के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बारी क्वेश्चन जो है वो दोबारा शो करवाती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि एक्स की वैल्यूज़ जो है वो उन्होंने खुद हमें क्वेश्चंस में गिवन दी हुई है। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन अगेन आपको शो करवाने लगी हूँ, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, देखिए इधर फर्टिलाइजर यील्ड जो गिवन है उनमें हमारे पे जो थर्ड पोर्शन दिया गया है वो पूछ रहे हैं द ट्रू वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 3.0। इट्स मीन एक्स इज गिवन। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, आपको x की वैल्यूज़ जो है क्वेश्चन शो करवाने का मतलब ये था कि जो आपको y में x की वैल्यूज़ है वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब इसके लिए जो फार्मूला यहाँ हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या गिवन है 3.0, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में खुद दे दी गई है। अब फार्मूला यहाँ क्या यूज़ होगा, y हेड प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 2 एन एस वाई हेड। अब स्टूडेंट बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी इनमें चेंजिंग है। अब देखें एस्टिमेट ऑफ अल्फ़ा के लिए आप कर रहे थे तो आपके पास क्या फार्मूला था, अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 2 एन एस अल्फ़ा, और बीटा के लिए आप कर रहे थे तो यहाँ b आ गया था टी अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 2 एन एस बी आ गया था, और y के लिए करोगे तो y हेड प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 2 एन एस वाई। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत चेंजिंग है, अदरवाइज फार्मूलाज आपके सेम है। अब हम कर रहे हैं फॉर द ट्रू वैल्यू ऑफ y के लिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 3.0, जो कि आपको क्वेश्चंस में गिवन है। अब स्टूडेंट हमने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए आपके पास जो एस वाई की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, एस वाई हम कैसे फाइंड करते हैं। एस वाई जो हमने फाइंड करना होता है वो हमारे पास होता है दिस वन, एंड ये फार्मूलाज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए भी हैं कि आपने उन्हें माइंड में रखने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। देन समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप देखो कि आपको बहुत सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ थी हमने फाइंड की हुई थी। हमारे पास जो एस वाई की जो वैल्यूज़ थी, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी 7.05, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कैलकुलेट की हुई हैं। मैं ज़रा यहाँ हमारे पास क्या आ गया है 7.05 आ गया। देन हमारे पास कितनी वैल्यूज़ थी 8 वैल्यूज़, तो मैंने n की जगह क्या लिख दिया 8 लिख दिया, प्लस x नॉट उन्होंने हमें खुद गिवन दिया हुआ है कि x हमारे पास क्या है 3.0 है, तो हमारे पास 3.0 हमने लिख दिया। x बार की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1.35 का होल स्क्वायर, एंड समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3.708। जब आप इसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो आपके पास क्या आ जाएंगी अंडर रूट में। यहाँ हमारे पास आ जाएगी 0.125 प्लस 0.7220। आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 6.48। आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब सिंपल आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसमें कैलकुलेट करने से पहले आपने देखना है वाई हेड। वाई हेड हमारे पास क्या है, रिग्रेशन लाइन होती है जो कि हमारे पास बी एक्स नॉट हमारे पास आ जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, अल्फ़ा एस्टिमेट ऑफ अल्फ़ा में हमने ए की वैल्यू फाइंड की थी, एस्टिमेट ऑफ बीटा में हमने बी की वैल्यू फाइंड की थी। आपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ को देखना है तभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हमारे पास जो अल्फ़ा की अल्फ़ा की जो वैल्यू आई थी ना वो हमारे पास क्या थी 8.04 थी, प्लस बीटा की वैल्यू बी की वैल्यू क्या आई थी 16.27 आई थी, और एक्स नॉट हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि उन्होंने 3.0 दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वाई हेड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 56.85 आपके पास आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपको पता ही है कि टी अल्फ़ा बाई 2 0.025 एंड 6 के साथ हमारे पास क्या आ रही है, हमने एक ही बड़ी कैलकुलेट करना है इसे टेबल से, जो कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस में ऑलरेडी यूज़ हो जाएगी। अब हमने इन फार्मूलाज में क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। वाई हेड की जगह हम क्या लिखेंगे 56 पॉइंट, यहाँ से मैं फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ 85 प्लस माइनस, यहाँ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है 2.447, एंड एस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 6.48। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 56.85 प्लस माइनस, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.86 आ जाएगा। अब हमने लोअर लिमिट के लिए माइनस करना है, अपर लिमिट के लिए प्लस करना है, तो जो आपके पास लिमिट्स आएंगी ना वो 40.99 एंड
72.71 ये आपको बार बार करवा दिए, इस वजह से मैंने इसको ओपन करके नहीं लिखा। अच्छा स्टूडेंट अक्सर एक मिस्टेक करते हैं एग्जाम्स में, जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो कहते हैं हम क्वेश्चन तो सही करके आए हैं, शायद टीचर एग्जामिनर्स ने आपके मार्क्स काट लिए। तो मार्क्स जो आपको मिलते हैं ना उसकी डिवीजन की गई होती है, फार्मूलाज के अलग मार्क्स होते हैं, कैलकुलेशन के अलग मार्क्स होते हैं। और कैलकुलेशन जब आप करते हो तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ से एक स्टेप जो है वो जल्दी में वैसे लिख दिया 40.99 कर दे और ये, बट आपको जो मार्क्स मिलते हैं ना स्टूडेंट, वहाँ आपने क्या करना होता है कि 56.85 माइनस 15.86 भी लिखना है, फिर 56.85 प्लस 15.86। मतलब ये स्टेप अगर आपने मिस कर दिया है या आप जंप लगा के आंसर लिख रहे हो, बेशक आपका आंसर ट्रू है बट आपके मार्क्स स्किप कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। इस वजह से आपने प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करने, क्योंकि मैं आपको बार बार करवा रही हूँ, इस वजह से मुझे पता है कि आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं तभी जंप करके लिख देती हूँ। बट आपने पेपर्स में या टेस्ट में जहाँ भी आप पेपर देने के लिए बैठे हो एग्जाम्स में, तो आपने ये काम नहीं करना है कि आपने जंप लगा के लिखना है, बल्कि आपने प्रॉपर एक स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। इस वजह से आपके मार्क्स फिर अक्सर एग्जाम्स में काट लिए जाते हैं। तो आप मेहनत भी करो इतनी ज़्यादा और सिर्फ जल्दबाजी के लिए आप स्टेप्स छोड़ दो तो वो आपके मार्क्स स्किप हो जाए तो आप लोगों के लिए लॉस है। तो बाकी स्टूडेंट आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आपको, जहाँ से समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स दूँगी। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।